गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं रूपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट। और ये अपडेट स्टूडेंट लेकर आए हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर चाय बागान नामकॉम रांची। और आपका ईमेल आईडी दिया हुआ jharkhandssc@readymail.com। तो आज स्टूडेंट बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरने के लिए 2018 के स्टूडेंट को भी मौका दे दिया है। तो ऐसा खुशखबरी आपको बहुत दिन से नहीं मिला था। तो चलिए आज हम पूरा आप लोग को बताएंगे कि ये विज्ञापन किसका है और किसके बारे में पूरा डिटेल आपको बताएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये विज्ञापन संख्या आपका 1/2022 है और ये जो आपका है झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो एग्जाम लेगी स्टूडेंट, ये कौन लेगी? JECCE 2022। तो इसका स्टूडेंट सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप लोग तैयारी कीजिएगा तो और बेहतर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और वो तैयारी मैं आप लोगों को अच्छे ढंग से करा दूंगा। तो जो भी 2018 में स्टूडेंट भरे थे और वो 2021 में जो फॉर्म आया था कि भरेगा लेकिन मौका नहीं मिला था, तो 2022 में फिर से हाई कोर्ट रांची ने आदेश दिया कि पुनः 2022 में 2018 के स्टूडेंट भर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट आज हम पूरा डिटेल बताते हैं कि क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसे हमको तैयारी करना है, कब दौड़ होगी, कब हमारी परीक्षा होगी, रिटर्न एग्जाम होगी, कब हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सारा डिटेल स्टूडेंट आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता दें स्टूडेंट, आपका देखिए ये जो फॉर्म भराएगा आपका, देखिए ये है आपका वेबसाइट कौन है स्टूडेंट? www.jssc.nic.in। देखिए तो झारखंड उत्पाद सिपाही का अगर आपको फॉर्म भरना है तो स्टूडेंट आपका ये आपका वेबसाइट है। परीक्षा शुल्क देखिए दिया हुआ, परीक्षा शुल्क आपका कितना दिया है स्टूडेंट? आपका 100 रुपया आपका परीक्षा शुल्क है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपको परीक्षा शुल्क कितना लगेगा? आपको 50 रुपये लगेंगे। तो ये तो था आपका परीक्षा शुल्क। चलिए एक एक करके आपको डिटेल समझाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ है वो आपको डिटेल समझाते हैं। तो देखिए अब है रिक्तियों का विवरण। देखिए रिक्तियों का विवरण क्या, ध्यान से देखिएगा। तो रिक्तियों का विवरण में यहाँ देखिए क्या है आपका? आरक्षण कोटि। देखिए आरक्षण कोटि में आपका देखिए जनरल सीट कितना है स्टूडेंट? आपका 237 है। देखिए जनरल सीट 237 और महिला का अगर देखा था जनरल सीट कितना आपका? 12 है। अब देखिए इसमें से अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति क्या हुआ आपका? ST जिसको हम लोग कहते हैं 148 है और 3 पद आदिम जाति के लिए 36 रूप में आरक्षित है। अनुसूचित जाति को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपका SC कहते हैं, याद रखिएगा। इनका सीट कितना है आपका? 57 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका OBC 1। देखिए OBC 1 में आपका स्टूडेंट कितना सीट है? आपका 50 सीट है। उसके बाद आपका देखिए पिछड़ा वर्ग यानी OBC 2, ठीक है। OBC 2 में आपका क्या है स्टूडेंट? आपका 32 सीट है, ठीक है। चलिए और उसके बाद आपका देखिए दिया हुआ अ क व, ठीक है। तो यानी देखिए ये इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन वाला है सीट, ये आपका 59 सीट है। तो यानी और आपका महिला का सीट देखिए इधर दिया आपका 7 दिया है, 3 दिया है, 3 2, तो ये सब आपका महिला का सीट है। यानी 583 स्टूडेंट आपका सीट देखिए आपका किसका है? आपका टोटल सीट आपका कुल कितना है? 583 सीट है। तो चलिए अब बताते हैं एक एक करके डिटेल आपको बताते हैं। तो चलिए अब देखिए स्टूडेंट आपका न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए? देखिए उत्पाद सिपाही के लिए, देखिए ध्यान से, उत्पाद सिपाही के लिए आपको न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए स्टूडेंट? आपका मैट्रिक पास होना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल है सिर्फ वही बताएंगे आपको, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो आपको उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी योग्यता चाहिए? मैट्रिक पास, या आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक। उसके बाद पे स्केल आपका दिया 19,009 से लेकर 63,200। और उत्पाद देखिए ये क्या है स्टूडेंट? आपका देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? उत्पाद सिपाही एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग, ठीक है। तो चलिए अब ये फॉर्म आपका स्टूडेंट क्या भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा ये फॉर्म आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए कि आपका हाइट, देखिए उत्पाद सिपाही के लिए आपका हाइट दिया हुआ है, देखिए ध्यान से।
तो उत्पाद सिपाही के लिए आपका देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी उत्पाद सिपाही के लिए आपका क्या क्या दिया हुआ है। अगर यहाँ देखिए ये डाटा आप देख लीजिए ध्यान से, ये डाटा आपको पूरा डिटेल बताते हैं। अगर आप अनारक्षित हैं यानी जनरल हैं तो आपका न्यूनतम चाहिए 160 और सीना चाहिए 81। अगर आप अनुसूचित जनजाति मैंने एसटी हैं तो एसटी है तो आपको देखिए, अगर आप जनरल हैं, देखिए अनुसूचित जनजाति मतलब जनरल और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, अनुसूचित जाति का मतलब एससी होता है, ठीक है। तो अगर आप अनुसूचित जनजाति में एसटी है तो आपका हाइट चाहिए 155 और 79 चाहिए आपका सीना। अनुसूचित जाति है अगर तो वो आपका क्या हो गया एससी शेड्यूल्ड कास्ट, इनका भी आपका ऊंचाई 155 चाहिए और न्यूनतम 179। अगर आप ओबीसी हैं, देखिए ध्यान से, अगर आप ओबीसी हैं, अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आपको न्यूनतम 160 चाहिए और ओबीसी 2 है तो 160 चाहिए। और अगर महिला है आप स्टूडेंट तो आपको 148 होगा और सीना महिला का नहीं नापा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, और कोई भी प्रकार का देखिए, और एक चीज़ और भी यहाँ बता दिया है कि आपको अभ्यर्थियों को शारीरिक बनावट से घुटना, मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीड सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, रतौंधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रतौंधी को हम लोग क्या कहते हैं नाइट ब्लाइंड, यानी विटामिन ए की कमी से स्टूडेंट आपका रतौंधी होता है, माना कोई प्रकार का बीमारी आपको नहीं होना चाहिए। और देखिए स्टूडेंट यहाँ आपका दिया है, देख लीजिए, अब इसको बताते हैं आयु सीमा। आयु सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। देखिए अब आयु सीमा में आपका क्या दिया है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि है 1/8/2022, लेकिन अब इसको घटा के क्या कर दिया आपका, ध्यान से देखिएगा, अब इसको घटा के क्या कर देगा आपका 1/8/2018, याद रखिएगा 1/8/2018, याद रखिएगा। अब इसको घटा के क्या कर दिया 1/8/2018 कर दिया है, याद रखिएगा। चलते स्टूडेंट देखिए, अब यहाँ पर आपका देखिए जो न्यूनतम आपका 25 वर्ष रहेगा, लेकिन ये आपका कब से होगा स्टूडेंट, आपका 1/8/2018 से ही वो रूल रहेगा। सारा नियम वही रहेगा लेकिन 1/8/2018 से। अगर आप ओबीसी हैं तो 2 साल की छूट मिलेगा, अगर आप अनारक्षित में यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनुसूची 2 में तो 3 वर्ष मिलेगा, और अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। चलिए, तो महिला भी है तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। चलिए, जो जो इंपॉर्टेंट सब डाटा है वो सिर्फ आपको हम बता रहे हैं। चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ओबीसी अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं दिए तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट भी आप दे दीजिएगा, और ओबीसी सर्टिफिकेट आपका 2016 के बाद का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपका स्टूडेंट आपका ध्यान होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आ गया आपका परीक्षा का स्वरूप। देखिए परीक्षा का स्वरूप, और परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, और परीक्षा का पाठ्यक्रम जो होगा स्टूडेंट आपका 3 चरणों में ली जाएगी। तो सबसे पहला जो होगा स्टूडेंट आपका शारीरिक दक्षता। सबसे पहले क्या होगा शारीरिक दक्षता, यानी आपका फिजिकल होगा, यानी सबसे पहले आपका क्या होगा स्टूडेंट आपका फिजिकल टेस्ट होगा, याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होगा आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका होगा रिटेन यानी लिखित परीक्षा, रिटेन टेस्ट होगा। और रिटेन टेस्ट में आपका 3 पेपर अभी बताएंगे आपको। रिटेन में 3 है। उसके बाद आपका क्या होगा स्टूडेंट आपका मेडिकल होगा। उसके बाद आपका क्या होगा मेडिकल होगा। तो चलिए बताते हैं मेडिकल होगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आपका क्या होगा फिजिकल होगा, ठीक है। और फिजिकल में आपको अगर लड़का है तो आपको 10 किलोमीटर की दौड़ होगी, अगर लड़की है तो आपका 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब है आपका लिखित परीक्षा, ध्यान से देखिएगा। अब है आपका लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा स्टूडेंट आपका देखिए, लिखित परीक्षा को देखिए 3 पेपरों में बांटा। देखिए लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में कितने पत्र होंगे 3 पत्र। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। देखिए परीक्षा के अंक क्या रहेगी 2 घंटे। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट, अगर आप सही बनाइएगा तो आपको +3 मिलेगा, अगर आप गलत बनाइएगा तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। अब सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट आपका पेपर 1। देखिए अब पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 है आपका भाषा ज्ञान। हिंदी भाषा से आपके 80 प्रश्न पूछेंगे और अंग्रेजी भाषा से आपके 120 प्रश्न पूछेंगे। तो समझिए बात को कि पेपर 1 में आपका क्या है कि हिंदी से आपका, ध्यान से देखिएगा, हिंदी से आपका जो है, हिंदी से आपका 80 प्रश्न पूछेगा और अंग्रेजी से आपका 40 प्रश्न, यानी टोटल आपका क्या हो गया स्टूडेंट, आपका 120 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
30% न्यूनतम आहार्तांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम आहार्तांक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल आयोग माने जाएंगे। प्राप्त अंकों के निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, यानी इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या पेपर 1 से मेरिट बनेगा, नहीं, पेपर 1 से आपका मेरिट नहीं बनेगा। चलते स्टूडेंट आपका पेपर 2, ध्यान से देखिएगा। पेपर 2 आपका क्या है, देखिए पेपर 2 क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा। तो पहले क्या होता था स्टूडेंट, आपका जिला वाइज वैकेंसी निकलता था। तो संथाल परगना का अंगिका भाषा था। संथाल परगना में 6 जिला है आपका, साहिबगंज है, गोड्डा है, दुमका, देवघर है, जामताड़ा है, पाकुड़ है। लेकिन अब ये राज्य स्तरीय वैकेंसी निकल गया। तो राज्य स्तरीय वैकेंसी में आपको या तो जनजातीय भाषा लेना होगा या आपका क्षेत्रीय भाषा लेना होगा। तो जनजातीय भाषा में देखिए आपका जैसे देखिए उर्दू है किसी का, संथाली है जनजातीय भाषा। देखिए जनजातीय भाषा आपका संथाली है किसी का, कोई बंगला बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई हो बोलता है। देखिए उसके बाद कोई खड़िया बोलता है, कोई कुड़ुक बोलता है, उड़ाव की भाषा है, कुरमाली है, खोरटा है। देखिए अब ज़्यादातर लोग क्या लेंगे स्टूडेंट आपका, जहाँ पर अंगिका संथाल परगना में लोग क्या लेंगे, खोरटा लेंगे। नागपुरी है, पंच परगनिया है। उड़िया में किसी एक भाषा की परीक्षा होगी और इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 अंक, देखिए, और इससे जो संबंधित होगा स्टूडेंट आपका 100 अंक होगा और बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न रहेंगे। और प्रश्न 2 में याद रखिए 30% न्यूनतम अंक अनिवार्य होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्न 3, देखिए ध्यान से। अब आपका है प्रश्न 3, यानी एक दिन में आपका 3 पेपर एग्जाम होगा। प्रश्न 3 में संख्या रहेगा 120, ठीक है। और इसमें देखिए स्टूडेंट आपका सामान्य अध्ययन, यानी आपका इंडिया जीके। सामान्य अध्ययन का मतलब क्या हो गया आपका, इंडिया जीके। इंडिया जीके से आपका कितना प्रश्न मिलेगा, आपका 40 प्रश्न। दूसरा आपका झारखंड संबंधी ज्ञान। झारखंड जीके से आपका देखिए, झारखंड जीके से आपका कितना क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। झारखंड जीके से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से आपका 20 नंबर होगा। अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इंडिया जीके वाला अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सामान्य विज्ञान हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट गणित। गणित तो बहुत आसान है, गणित से आपका क्या होगा, 10 प्रश्न होगा, यानी इसका मतलब आपका स्टूडेंट 120 प्रश्न टोटल हो गया, ठीक है। और इसमें भी आपका देखिए, ध्यान से देखिए क्या स्टूडेंट दिया आपका कि नोट 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 30% से अंक कम लाते हैं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब देखिए, अब टिप्पणी में क्या लिखा है एक बार देख लीजिए। पत्र 1 भाषा की परीक्षा में न्यूनतम आहार्तांक 30% होगा। न्यूनतम आहार्तांक से कम प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल घोषित किए जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। और पत्र 2 में क्षेत्रीय जनजाति भाषा का सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% होगा। और प्रश्न पत्र 1, 2, 3 की परीक्षा में न्यूनतम आहार्तांक 30 अंक प्रतिशत तथा इससे अधिक अंक प्राप्त वाले को पत्र 2 और 3 के जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट आपका मेरिट लिस्ट, ध्यान से देखिएगा, बहुत कीमती चीज़ है मेरिट लिस्ट। यहाँ मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसी से आपका नौकरी होगा। मेरिट लिस्ट के बारे में देख लीजिए। यहाँ मेरिट लिस्ट में क्या दिया है कि यहाँ देखिए, यानी आपका पत्र 2 और 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का मतलब मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। यानी पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की होगी, यानी आपका एग्जाम जो होगा स्टूडेंट आपका 2 घंटे का होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट आपका सिलेबस देखिए, अब देखिए, अब मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देखिए, एक ही बार परीक्षा होगी। तो पेपर 1 आपका देखिए, पेपर 1 में आपका देखिए हिंदी अनुच्छेद के आधार पर कितना होगा, 20 प्रश्न होगा। हिंदी व्याकरण से संबंधित कितना होगा आपका, 60 प्रश्न रहेगा। तो 60 20 आपका 80 हो गया। उसके बाद इस विषय में हिंदी और पठित गद्यांश और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। अगर आपको अंग्रेजी की बात कर दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अंग्रेजी की बात किया जाए तो अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी से आपका कितना नंबर है स्टूडेंट, आपका 40 नंबर। अनुच्छेद मतलब पैसेज से आपका 20 नंबर रहेगा और अंग्रेजी व्याकरण में ग्रामर से आपका 20 नंबर रहेगा। तो यानी 20-20 स्टूडेंट आपका क्या हो गया, 40 नंबर। अंग्रेजी में अपठित अनुच्छेद, अनसीन पैसेज और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे, यानी मैट्रिक स्तर पर होगा। चलते स्टूडेंट पेपर 2। अब देखिए पेपर 2 में आपका क्या है, देखिए पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा है। तो आप देखिए कोई लोग लेता है कुरमाली, तो बहुत आप जो भाषा लीजिएगा, कुरमाली है, हो है, खोरटा। आप देखिए बहुत ही सब स्टूडेंट आपका संथाल परगना में क्या लेगा, खोरटा लेगा। तो खोरटा के बारे में बताते हैं।
तो खोरटा में स्टूडेंट आपका क्या देखिए, गद्य भाग यानी कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास आपको पढ़ना है। दूसरा आपका खोरटा का गद्य पढ़ना है, पद पढ़ना है, प्रकाशक खोरटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो का पढ़ना है। उसके बाद द डायर जिरहुल फूल ये बुक पढ़ना है आपको। व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, निर्णय, मुहावरा, कहावत ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको देखिए सहायक पुस्तकें इसमें कौन कौन है, देखिए किताब कौन कौन पढ़ना है आपको, ध्यान से देखिएगा। खोरटा साहित्य सदानिक व्याकरण लेखक ए.के. झा के बारे में पढ़ना होगा। खोरटा व्याकरण लेखक वासुदेव महतो के बारे में पढ़ना होगा। निबंध समसामयिक विषय पर ये पढ़ना होगा। और सहायक ग्रंथ में आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सहायक ग्रंथ खोरटा निबंध संग्रह, संपादक मंडल कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओहदार। खोरटा निबंध डॉक्टर बी.एन. ओहदार। तो इस तरह करके स्टूडेंट आपका देख लीजिए, खड़िया है, देखते चलिए, संथाली है। कोई स्टूडेंट अगर संथाली लेगा तो संथाली आप देख सकते हैं कि संथाली का सिलेबस क्या यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका मुंडारी है, कुड़ुक है, उड़िया है, देख लीजिए, ठीक है, सबका डिटेल सिलेबस दिया आपका। उर्दू है, देखिए बंगाली है, आपका सामान्य ज्ञान। अब देखिए थर्ड में सामान्य ज्ञान आपका दिया है। तो सामान्य ज्ञान के बारे में क्या दिया, देखिए इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता को जांच करना है। यानी कहने का मतलब होता है करेंट अफेयर से आपसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं को सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें भारत देश और झारखंड राज्य के संबंध के विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता और भारत के संविधान को राजभाषा व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी है। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि आपको इंडिया जीके पूरा पढ़ना होगा। दूसरा स्टूडेंट आपका क्या है, देखिए दूसरा पार्ट आपका क्या है कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। तो झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी इत्यादि आपका होंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक आपका स्टूडेंट क्या है, सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान में आपका क्या होगा, प्रश्न में दिन प्रतिदिन अवलोकन के अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। और चौथा स्टूडेंट आपका क्या है, आपका सामान्य गणित। इस विषय में सामान्यतः अंक गणित से संबंधित प्रश्न रहेंगे। सामान्य इसमें मैट्रिक कक्षा के प्रश्न रहेंगे। तो ये सब समझ में आ गया स्टूडेंट आपका। अब देखिए शारीरिक दक्षता जो होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, शारीरिक दक्षता जो होगा आपका, देखिए मात्र पुरुष के सीने की माप की जाएगी। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापकंडिका 6, ध्यान से देखिएगा। पुरुषों के लिए क्या स्टूडेंट आपका 10 किलोमीटर 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए कितना है आपका, देखिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर। यानी बहुत ही आपका VVI न्यूज है, याद रखिएगा। लड़का अगर है तो उसको 10 किलोमीटर 60 मिनट में दौड़ने होंगे, लड़की है तो 40 मिनट में उसे 5 किलोमीटर दौड़ने होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका स्टूडेंट क्या होगा, मेडिकल होगा। देखिए उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मुख्य आधार के आधार पर आपको, अब देखिए अगर आप जनरल हैं, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, अगर आप अनारक्षित हैं तो आपका न्यूनतम कितना होना चाहिए, 40%। अगर आप अनुसूचित जाति यानी SC या अनुसूचित जनजाति ST हैं या महिला हैं तो आपको न्यूनतम चाहिए 32%। OBC 1 अगर हैं तो आपको चाहिए 34%। OBC 2 हैं तो आपको चाहिए 36.5%। आदिम जनजाति हैं तो आपको चाहिए 30%। और अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, EWS हैं, तो आपका स्टूडेंट आपका कितना लाने होंगे, आपको 40% जनरल के जैसा मार्क्स लाना होगा। चलिए तो अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र, अब देखिए अब प्रमाण पत्र क्या है स्टूडेंट, कब का लगेगा, ये ध्यान से आपको बता देते हैं। देखिए तो जाति निवासी जो स्टूडेंट आपका कब का लगेगा ये आपको बता देते हैं। तो देखिए जाति निवासी आपका 2016 का ही लगेगा, ठीक है। देखिए इसमें डिटेल दिया हुआ आपको बता देते हैं। देखिए सारा परिशिष्ट है, आप इसे भी भरवा के अपना झारखंड का जाति निवासी आप बनवा सकते हैं। ये सारा दिया है, इस सब आपको सारा फॉर्म नहीं भरना आपको, ठीक है। ये ऑनलाइन फॉर्म भराएगा झारखंड का स्थानीय निवासी का। देखिए दिया, अगर आपको पुराना निवासी है तो इस निवासी को आप प्रिंट आउट करके इसको फॉर्मेट को भर के
आप पदाधिकारी का बीडीओ ये सीओ का या आप एसडीओ का बनवा ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका स्टूडेंट आप क्या क्या हो गया आपका अंचलाधिकारी, इसके बाद तिथि निर्गत का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। ठीक है, तो देखिए ये झारखंड उत्पाद सिपाही का चयन पर्षद शारीरिक योग्यता में अगर आप पास कीजिएगा तो देखिए शारीरिक योग्यता में पास करने के बाद ये आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो ये आप जब पास कीजिएगा तब इसका ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद देखिए ये मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है स्टूडेंट, ये क्या आपका मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, और ये कब का आपका मेडिकल बोर्ड का आपका सर्टिफिकेट है। इसमें रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा आपका। ठीक है, तो चलिए, और इसमें आपका आंक 6x6 होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट आपका कब का होना चाहिए, 2016 का होना चाहिए। याद रखिएगा ये सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 2016 से निर्गत आपका होना चाहिए, जाति और निवासी, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा, नहीं अन्यथा आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। याद रखिएगा, नहीं तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जो भी स्टूडेंट जिसका भी जो डॉक्यूमेंट्स बचा हुआ है वो जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट को बनवा लें, क्योंकि आने वाला वैकेंसी में आपको EWS लगेगा, आपको बिहार का निवासी रहेगा, बिहार में आपको अपडेट चाहिए, सारा चीज़ का जानकारी आपको बहुत जल्द आपको मिलेगा। और अभी ये उत्पाद सिपाही का स्टूडेंट आपका वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। आप लोग इसको सुनहरा मौका को हाथ से जाने नहीं दें। ये मौका आपको झारखंड में बार बार नहीं मिलती, क्योंकि 2018 के जो स्टूडेंट फॉर्म भरे थे उसको पहले मौका नहीं मिला था, लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद उन लोगों को फिर से मौका मिला है फॉर्म भरने का। तो ये था स्टूडेंट आज का बहुत बड़ा अपडेट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप एक बार लाइक करिएगा, एक बार शेयर करिएगा, और उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर करिएगा जो SSC GD की तैयारी करते हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरा सिलेबस बताने में हम सक्षम हो गए और आप लोग को सिलेबस समझ में आ भी गई होगी। अगर किसी से स्टूडेंट को अगर समझ में सिलेबस नहीं आई तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, ना ही कॉल कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपना डाउट को क्लियर पूछ सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाएगा 1 महीने के बाद, यानी आपका अप्रैल मई में आपका दौड़ होगा, उसके बाद जुलाई में आपका प्रारंभिक परीक्षा होने की संभावना है, और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि पुलिस बल की कमी बहुत ही हमारे राज्य झारखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में है, तो झारखंड में तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्टूडेंट, मैं रुपेश कुमार झा आपसे मिलूंगा कल अगले अपडेट में अगले वीडियो के साथ, इसी तरह का पूरा डिटेल सिलेबस के साथ, और बताएंगे कि आपको कैसे SSC उत्पाद सिपाही का तैयार करना है जिससे आपका 100 में 100% रिजल्ट आए। पिछले बार झारखंड पुलिस में बहुत सी लड़कियों ने तैयारियां की थी, और यहाँ से लगभग 12 से 14 लड़कियां झारखंड पुलिस में आज जॉब करती है। तो मैं रुपेश कुमार झा मिलूंगा आपसे आज संध्या 7 बजे टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।